अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग आइडिया विद सोनू। आज मैं आपके लेके आई हूँ राउंड वी गला बनाने का तरीका कि किस तरह से आप बना सकते हैं, किस तरह से कटिंग कर सकते हैं, पूरा मुकम्मल तरीका इस वीडियो में। सबसे पहले इस तरह से मैंने फ्यूजिंग पेपर ले ली है। अब फ्यूजिंग पेपर की जो लंबाई और चौड़ाई है वो गले के हिसाब से ले लिए, जैसे नॉर्मल लेते हैं। बुकरम को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद गले की जो चौड़ाई ले रही हूँ, गले की चौड़ाई 3.5 इंच ले रही हूँ, जो कि हमारा ये नॉर्मल साइज़ है। अब उसके बाद गले की जो हम गहराई लेंगे वो 4 इंच लेंगे। टोटल गले की जितनी हमारी गहराई होगी वो 7 इंच होगी। अब स्केल की मदद से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब उसके बाद डीप राउंड शेप देंगे, गुलाई का शेप देंगे। इस तरह से गहराई में गुलाई का शेप दे दिया है, गोल शेप दे दिया है। अब 1.5 इंच को इस तरह से हाफ कर लूंगी इंची टेप की मदद से। उसके बाद मैं इसके ऊपर मेजरमेंट कर लूंगी और उसके बाद वी का हम शेप दे देंगे। अब उसके बाद इसके साथ 1 इंच हम एक्स्ट्रा फ्यूजन पेपर लेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर राउंड का निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से परफेक्ट हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब कटिंग करने के बाद इसको कपड़े के ऊपर बहुत अच्छे से प्रेस करके इसके साइड के कपड़े को हम कटिंग कर लेंगे। अब उसके बाद इस तरह से 2 पट्टियां मैंने सीधी सीधी कट की है। इसकी जो चौड़ाई ली है 1 इंच से 2 सूत कम, और इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ पट्टी की लंबाई कितनी है। ये हमारी पट्टी की लंबाई, बड़ी वाली पट्टी की लंबाई है 14.5 इंच, छोटी वाली पट्टी की लंबाई 11.5 इंच है। दोनों पट्टियों की मैंने आपको लंबाई बता दी है। सीधी से हमने ये पट्टी कट कर ली है फ्यूजिंग पेपर के साथ। अब उसके बाद कपड़े के ऊपर हम इसको बहुत अच्छे से लगा देंगे। गला इस तरह से हमने गले को तैयार कर लिया है। साइड से कपड़े की कटिंग कर ली, उसके बाद सिलाई लगा ली, उसके सेंटर में कट लगा लिया। सेंटर में कट क्यों लगाती हूँ ये आपको आगे मालूम हो जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते आते हैं तो आपको मालूम होगा कि सेंटर में कट क्यों लगाती हूँ मैं। अब उसके बाद इस तरह से हमने दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है और ऊपर की साइड पे इस तरह से मैंने इसको राउंड में घुमा लिया है। तो इस तरह से हमने हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा हमने रखा था, इसकी अंदर की तरफ हमने इसको कर लिया है। प्रेस करके बहुत अच्छे से इसको सेट कर लिया है। दोनों पट्टियों को तैयार कर लिया है। दोनों की लंबाई चौड़ाई मैंने आपको बता दी थी। बड़ी वाली पट्टी जो हमारी है 14.5 इंच, छोटी वाली पट्टी है 11.5 इंच। कमीज का फ्रंट का हिस्सा ले लिया है। सेंटर का इस तरह से मैंने बना लिया था, सेंटर का क्रीज बना लिया था। उसके बाद इसके सेंटर पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने इसके सेंटर में निशान लगा लिया ताकि आपको भी सही से समझ आ जाए गले को हम किस तरह से तैयार करेंगे। ये निहायत ही आसान तरीका है। अगर आप इस तरह से गला बनाते हैं तो बिल्कुल सही और परफेक्ट आपका गला बनेगा। आपका सेंटर में वी आएगा, परफेक्ट आपका ब्लैंकेट बनेगा। अब इस तरह से गले को सेंटर में रख लिया है और उसके बाद इसकी दोनों साइड के ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। सेंटर में इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जहां हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम रखते जाएंगे और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊंगी। कट से हमें ये पता चलता है कि हमारे कमीज का नीचे का हिस्सा में सेंटर साफ नजर आता है। अब वी के कोने के ऊपर लेके आने के बाद अब इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को स्टॉप कर लेंगे। अब दूसरी साइड के ऊपर वी की साइड के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ हम इसको रखते जाएंगे और उसके बाद इसके वी के किनारे के ऊपर हम सिलाई को लेके आ जाएंगे। दूसरी तरफ भी इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब सिलाई लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर ली है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पिन्स को हम निकाल लेंगे। अब इस तरह से पिन को हमने निकाल लिया है तो आसानी से हमारा गला इस तरह से टर्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी छोटी पट्टी है उसको हम ले लेंगे। गले को इस तरह से हमने ऊपर की तरफ कर लिया है। अब जो हमारा वी का साइड है वहां हम इसके ऊपर रखेंगे। एक बात हमने नोट करनी है, जो हमने पट्टी लगानी है वो 1 इंच हमने ऊपर की तरफ लगानी है। वी के कट से 1 इंच ऊपर की तरफ लगाएंगे। वी के साथ साथ इस तरह से हम पट्टी को रखते जाएंगे और इसके सेंटर में लेके आ जाएंगे। पट्टी को हम इस तरह से इसके सेंटर में रखते जाएंगे और उसके बाद हम इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने तक हम सिलाई को लेके आ जाएंगे। अब ऐसे ही हम दूसरे कोने की तरफ आ जाएंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर हम दूसरी सिलाई भी लगा लेंगे। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो एक साइड के ऊपर इस तरह से हमने ये पट्टी लगा ली है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमारी ये पट्टी लगी है। तो इस तरह से हमारा एक साइड के ऊपर ये पट्टी लग गई है। अब गले को इस तरह से हम दूसरी तरफ टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे और बड़ी वाली पट्टी को हम ले लेंगे। इसको भी हम 1 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे। अपने वी के कट से हमने 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर वी की जहां हमने सिलाई लगाई थी उसी के साथ हम इस तरह से पट्टी को रखते जाएंगे
और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब जो हमारी पहले वाली पट्टी है उसी के ऊपर हम पट्टी को रखते जाएंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। सेंटर को देखते हुए पट्टी को हम सेंटर के अंदर रखते जाएंगे। पट्टी का भी सेंटर हमारा आना चाहिए और कपड़े का भी हमारा सेंटर आना चाहिए। नीचे का जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम फोल्ड कर लेंगे। पट्टी की जो हमारी टोटल लंबाई थी वो 14.5 इंच थी। तो इस तरह से हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम नीचे की तरफ दबा लेंगे। अब इसके किनारे के ऊपर हम लेके सुई को स्टॉप कर लेंगे, धागे को हम निकाल लेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर की तरफ से पट्टी के किनारे के ऊपर दूसरी सिलाई लगाएंगे। पट्टी के ऊपर से दूसरी सिलाई इस तरह से हम लगाते जाएं, कपड़े को हम सेट करते जाएंगे। अब इस तरह से हम पट्टी का नीचे वाला कपड़ा हम अंदर की तरफ कर लेंगे और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लेके आएंगे। ऐसे ही हम दूसरे किनारे के ऊपर लेके जाएंगे और उसके बाद हम इसको पक्का कर लेंगे। पक्का करने के बाद एक्स्ट्रा धागे की हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे आपका परफेक्ट बनेगा। तो इस तरह से मैंने दोनों साइड के ऊपर पट्टी को लगा लिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड के गले के ऊपर पिन लगा लेंगे। पिन क्यों लगाए, इससे हमें गला बनाने में आसानी होगी। तो अब फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ हम इसके राउंड के ऊपर सिलाई लगाएंगे। वी के ऊपर से हम इस तरह से इसके राउंड के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरे किनारे के ऊपर हम सिलाई को लेके जाएंगे। तो इस तरह से मैं सिलाई को लेके आ गई हूँ। एक्स्ट्रा धागे की कटिंग कर ली है। 1 बूट जितना कपड़ा रखूंगी, बाकी कपड़े की मैं कटिंग कर लूंगी। तो इस तरह से मैंने राउंड में इसकी पहले कटिंग कर ली है। उसके बाद इसकी वी की इस तरह से सेंटर से कट करूंगी और एक्स्ट्रा जो हमारा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लूंगी। अब कटिंग करने के बाद साइड पे हम इसके ऊपर छोटे छोटे नॉट लगाएंगे, कट लगाएंगे। अब कट लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने का भी इसका एक अलग तरीका है। इस तरह से हमने इसको ये पलट लिया है। अब इसके हम कोने किस तरह से निकालेंगे, किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से आप इसके अच्छे से दोनों की साइड पे हम कोने निकाल लेंगे। अब कोने निकालने के बाद बहुत अच्छे से हम इसको प्रेस कर लेंगे और इसकी उल्टी साइड के ऊपर तुरपाई कर लेंगे।